नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी और नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां बिहार वालों को सौगात दे दी गई है, तो इधर 2000 के नोट बंद करने को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। तो इधर तेजस्वी यादव ने कई लाख सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपके लिए बड़ी खबर, 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 2000 के नोट बंद करने को लेकर सुशील मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने तो 3 साल पहले ही 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए हैं। सुशील मोदी ने अब सीधा केंद्र की मोदी सरकार पर उठाया सवाल और राज्यसभा में सुशील मोदी बोले कि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, इस पर जल्दी से बैन लगना चाहिए। जिस बीजेपी सरकार ने 2000 के नोट चलाए थे और उसी बीजेपी सरकार ने अब 2000 के नोट को बंद करने का फैसला ले लिया है। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बैंकों को लौटाने के लिए 1 साल का जनता को समय देना चाहिए कि यदि किसी के पास, आम जनता के पास यदि 2000 के नोट है तो वो बैंकों को लौटाए। जिस तरह से नोटबंदी के समय आपने बैंकों को पुराने नोट लौटाए थे, उसी तरह से अब 2000 के नोट लौटाने होंगे, इसकी मांग कर दी गई है। अब यहाँ जिन्होंने ब्लैक मनी रखा हुआ है तो वे तो 2000 के नोट नहीं लौटा पाएंगे बैंकों के पास ना, तो इस तरह से ब्लैक मनी फिर से समाप्त हो पाएगा। यानी कोई गलत आदमी, देखिए वैसे भी कहीं यदि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो गलत आदमियों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2000 के नोट ही पाए जाते हैं और इसलिए 2000 के नोट अब बंद किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि 1 साल का समय दिया जाए, यदि किसी के पास 2000 के नोट है तो वो जल्दी से लौटा दे, उसके बाद बंद कर दिया जाए। सुशील मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार ने जब 1000 के नोट को खत्म कर दिया तो आखिर 2000 के नोट को हम क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं। कहा गया कि आज मार्केट में 2000 के नोट पूरी तरह से गायब है, एटीएम से भी 2000 के नोट नहीं निकलता है, यानी इसे सिर्फ अवैध काम में लिया जा रहा है। सिर्फ अपराध जगत में ही 2000 के नोट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके बंद कर दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि हमारी सरकार ने नोटबंदी इसलिए किए थे ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके और 2000 के नोट यही ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए अब इसे जल्दी से बंद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी पार्टी जदयू से अब जनता नफरत करने लगी है। लगातार महागठबंधन के लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद राजद वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं और अब आरजेडी बोली है कि बिहार में शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन ताड़ी बैन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब से ताड़ी बंद कर दिए हैं तब से गरीब लोग नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं और यही कारण है कि कुर्नी में नीतीश कुमार की पार्टी की हार हुई। अब तो जगदानंद सिंह ने भी कह दिया है कि कुर्नी में कमजोर और गरीब लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं दिया। तो इधर कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ताड़ी बंद कर दी है, इसलिए उनकी चुनाव में हार हुई है, इसलिए नीतीश कुमार से पासी और मुसहर समाज पूरी तरह से नाराज है। और अब आरजेडी विधायक अमर पासवान ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन ताड़ी बंद नहीं होना चाहिए। कहा गया कि नीतीश कुमार ने एक गरीब समाज के वर्षों से चल रहे पेशा पर नीतीश कुमार ने वार करने का काम किया। अमर पासवान ने कहा है कि ताड़ी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताड़ी तो पेड़ से होता है, जबकि पेड़ से फल भी होता है। अगर बिहार में ताड़ी बंद है तो फल भी बंद होना चाहिए, अगर ताड़ी शराब है तो फल भी शराब है। लगातार ये बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम के पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे और खुद अब केंद्र की राजनीति करेंगे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। बीजेपी ने तो तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है, तो नीतीश कुमार जी को भी अब तैयारी शुरू करनी होगी। तो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की बातें हो रही थी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अब इस बात पर भी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है और भी आगे बढ़ाना है।
देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा में सबसे बड़े दंत चिकित्सक हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार जी ने अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को और आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे तेजस्वी जी हैं, इनको हम बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं, जितना करना था कर दिए, इनको और भी आगे करना होगा। और इधर जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है कि नीतीश कुमार 2023 तक तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। तो जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार के नालंदा में सबसे बड़े डेंटल अस्पताल का उद्घाटन किया और इस अस्पताल में इतनी ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, इस कदर से ये अस्पताल सक्षम है कि दूसरे राज्यों से भी लोग दांत का इलाज कराने यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने दांत का इलाज कराने दिल्ली जाते थे, लेकिन इन्होंने खुद ऐलान किया है कि अब बिहार का ये अस्पताल ऐसा है कि दिल्ली से भी लोग यहाँ इलाज कराने आएंगे। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी से गायब पाए जा रहे हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था सुधरे, इसके लिए सरकार प्राथमिकता के तौर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन सभी को हम भरने की तैयारी कर लिए हैं। बिहार में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी देंगे। एक साथ हम 1.5 लाख से भी ज्यादा बहाली करने वाले हैं। साथ ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हम खोलेंगे। ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार नए साल में नौकरियों की बौछार लाने वाले हैं। सरकार ने कहा है कि रोजगार के द्वार खोल रही महागठबंधन सरकार। देखिए, नए साल में एक तरफ जहां पुलिस विभाग में 75,000 नई बहाली की जाएगी, तो वहीं बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 9,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि नए साल में मैं स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 सरकारी नौकरी दूंगा। सिर्फ एक शिक्षकों के साथ नाइंसाफी हुई है कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी में शुरू होने वाली थी, वो अब जून और अक्टूबर में शुरू होगी। खैर, बड़ी खबर है। देखिए, 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हाई स्कूलों में 1,22,000 पदों पर जून तक बहाली प्रक्रिया आ जाएगी, तो वहीं प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 पदों पर अक्टूबर तक आएगी वैकेंसी। पुलिस विभाग में जो 75,000 बहाली होने वाली है, उसमें खबर है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तम बनाने के लिए पुलिस में लगभग 23,000 दरोगा और 35,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। और साथ ही कृषि विभाग में लगभग 15,000 पदों पर बहाली की खबर आ रही है। साथ ही सरकार ने कहा है कि बिहार के जिस विभाग में जितने भी पद खाली हैं, वहां हम बहाली करने को तैयार हैं। तो इस तरह से नए साल में तेजस्वी और नीतीश की सरकार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी की बौछार देने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने दांत का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते थे, तो लगातार विपक्ष वाले और अन्य पार्टियां नीतीश कुमार जी पर टारगेट करके बोलते थे, या जनता भी लगातार यही सवाल करती थी कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में एक अस्पताल भी नहीं बना पाए जहां वे अपने दांत का इलाज कर सके। जब वे खुद अपना इलाज बिहार में नहीं करवाते हैं, तो सोचिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने किस कदर से बिगाड़ कर रख दिया होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो किया है, उसने सबकी बोलती ही बंद कर दी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार अब दांत दिखाने दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि नालंदा में ही इलाज कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने गृह जिले नालंदा में सबसे बड़े दंत अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि अब मैं अपने दांत का इलाज यहीं करवाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर मुझे दांत के इलाज का जरूरत पड़ेगी तो हम अब यहीं आएंगे। हम कह दिए हैं, हम तो दांत का इलाज कराने दिल्ली जाते रहे हैं, अब यहां पर दांत की व्यवस्था हो गई है। इतनी व्यवस्था तो दिल्ली में भी नहीं है। अब यहां इलाज के लिए सब जगह के लोग आएंगे, दिल्ली से भी लोग अब बिहार में आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि मोदी सरकार के रहते हुए, उनके साथ रहते हुए हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बीजेपी का साथ छोड़ा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक हम बीजेपी के साथ थे तब ये सब नहीं कर पाते थे, लेकिन जब इनसे हमें मुक्ति मिल गई है तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय अब किस कदर से बढ़िया बन रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीजेपी से अलग होकर अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, अब पूरे बिहार का विकास हम स्वतंत्र होकर करेंगे। लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया है, लेकिन अभी भी लालू प्रसाद यादव अस्पताल में ही रहेंगे, अभी उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिलेगी। लालू यादव की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। और इधर बड़ी खबर है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दी, तो रोहिणी आचार्य को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। और ये जानकारी खुद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए दिया है। रोहिणी आचार्य लिखती है कि आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की दुआओं की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज बुलंद कर सके। तो चलिए हम सभी मिलकर दिल से एक बार लालू प्रसाद यादव जी के लिए दुआ करते हैं कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव ठीक होकर हमारे बीच आ जाए। आपने तो कई बार सुना होगा कि बिहार में प्लास्टिक पूरी तरह से बंद हो रहा है और इसको लेकर सरकार ने कई बार आदेश भी जारी किए, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। लेकिन अब ये नीतीश तेजस्वी की सरकार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि अब सीधा कैबिनेट में मुहर लग गई है। अब कानून बन गया है, बिहार के शहरी क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक करने वालों पर अब सीधा जुर्माना लिया जाएगा। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से एक सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पर भी मुहर लगा दी गई। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदने और बेचने पर भी जुर्माना लगेगा। तो यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हो तो अपने जेब में इतने रुपए जरूर ही रखिएगा, वरना सीधा जेल जाना होगा। देखिए, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 रुपए जुर्माना देना होगा, तो वहीं यदि कोई बिक्री करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और दूसरी बार या तीसरी बार पकड़े जाने पर क्रम के अनुसार जुर्माना राशि भी बढ़ती जाएगी, मतलब लगातार आपको ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। अब रही बात कि पता कैसे चलेगा सरकार को कि आप कितनी बार पकड़े जा रहे हो, दूसरी बार है या तीसरी बार, तो सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड से आपका नाम मैच किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा कि आप इतने बार प्लास्टिक यूज करते हुए पकड़े गए हो। इस तैयारी को भी शुरू करने की बात हो रही है।